फजूल की टेंशन ले रही हूँ, वो छोड़ के चली जाएगी इसे। इस बेवकूफ़ के साथ कोई गुजारा नहीं कर सकता, जिसका माजी बेकार, हाल बेकार तरीन और मुस्तकबिल काला स्याह। ब्लैक होल समझती है ना वो। हाँ लेकिन हिस्सेदार तो बन गई ना। तो अनस छोड़ेगा तो घर जाएगा, अगर ये छोड़ेगी ना तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय ठेंगे के। क्या मतलब? आप खुद समझ रहे हैं, इतनी मुश्किल बात तो मैंने की नहीं। जब घर में आग लगती है तो जान बचाने के लिए घर वाले नंगे सर और नंगे पैर घर से बाहर भाग जाते हैं ना। तुम्हारा मतलब ऐसे भगाने के लिए मैं अपने घर को आग लगा दूं? पागल हो गई हो क्या? आग सिर्फ माचिस से थोड़ी ना लगती है। बंद हो गया। अंसा, अंसा, उठो। अंसा, तुम क्या हो गया? नहीं तुम यहाँ नीचे क्यों सोई हो? तुम ऊपर सो गए थे तो मैं नीचे सो गई। तुम मुझे उठाती जगाती, मुझे डांट के जगाती, मेरी टांग खींचकर मुझे नीचे गिरा देती, मुझे उठाया क्यों नहीं? टांग खींच के नीचे गिरा दी थी? तुम पागल हो गए हो? क्या फर्क पड़ता है, तुम ही तो सो रहे थे। फर्क पड़ता है अंसा, मुझे फर्क पड़ता है। तुम जब जमीन पर सो रही हो, अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं मैं। तुम बेवकूफ। आरिफ बोल देता था। तो आरिफ भाई, आरिफ भाई। हेलो आरिफ भाई। आरिफ भाई? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम्हारी जैसी की जबान से भाई कहलाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आरिफ भाई आप क्या कह रहे हैं? बिलाखिर सच्चाई सामने आई गई ना। क्या कह रही थी तुम? मैं इस वीडियो में नहीं हूं। और आखिरकार कौन निकला? तुम ही थी। और साथ में वो लड़का जिसकी खातिर तुम जेल गई थी, मारे खाई थी, वही निकला ना। तुम हमें पागल समझ रही थी? अंधे हैं हम? हाँ? अरे मुझे बता दिया होता, निकाह पढ़वा देता तुम्हारा उसके साथ, कम से कम मेरी इज्जत तो बच जाती। तो और क्या? आरिफ भाई मेरी बात सुने। क्या सुने तुम्हारी बात? कहने सुनने को अब कुछ बचा है? मैं आपसे नहीं, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ।
आपदा, मुझे बात करने दो जरा, बल्कि खत्म करने दो मुझे बात आज। अंसा, आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे मरते जीते कोई ताल्लुक नहीं है। अरे तुम्हारी जैसी का तो पैदा होते ही गला दबा देना चाहिए। वैसे होना तो यही चाहिए था। जिन्हें ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना बाप भाई की इज्जत का। अरे मुझे तो तुम वैसे ही पसंद नहीं करती, कम से कम मरे हुए बाप का ही सोच लिया होता। भाई अब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अनस तुम सुन रहे हो ना? आप सुन रहे हैं? उसको पास बिठाकर सारी बातें कर रही है। निकाह करके साथ बिठाए भाभी, खुदा का खौफ करें कुछ। सुन रहे हैं? अच्छा, कुछ नहीं होता, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं होता तुम। अच्छा एक सेकंड, ब्रीथ इन, सांस लो, पानी पियो, एक सेकंड। कुछ नहीं होता। ऐसे इनकी बातों को दिल पे नहीं लगाना। हाँ, सब कैसे कह सकते हैं? सब झूठ बकवास, कुछ भी जो भी मुंह में आया बोली जा रहे। ऐसा कुछ, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ भाई के पास, मैं उन्हें सच बताऊंगा। ऐसा कुछ भी था ही नहीं, तो शादी की हमने यार। तुम वहां जाके कुछ भी बोलोगे ना, वो तुम्हारा सच नहीं सुनेंगे। किसी को तुम्हारी बात पे यकीन ही नहीं आएगा। और मुझे दूर हटो, पीछे हटो, मुझे तुम्हारे दिलासों की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उस शख्स की तलाश है। अल्लाह में उसको कड़ी से कड़ी सजा देना। उसकी माँ और बहन के साथ भी वो सब कुछ है जो उसने मेरे साथ किया। वो भी उसी तरह रोए और तड़पे जिस तरह से मैं तड़पी हूँ और जिस तरह से मैं तड़प रही हूँ। ऐसे नहीं कहते अंसा। क्यों नहीं कहते? इंसाफ का एक उसूल है। हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, इज्जत के बदले इज्जत। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया है कि मैं उस शख्स को तलाश करूं। और तुम वादा करो मुझसे, तुम मेरे साथ उसको तलाश करोगे ना? वादा करो मुझसे, करोगे ना? तुम देखना, वो मुझे एक बार मिल जाए, वो एक बार मिलेगा ना, मैं उसके साथ क्या करूंगी, मैं उसको क्या हशर करूंगी।